आज हम बात करेंगे अभ्यास समुच्चय की। इसके अंदर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम आज इसके अंदर देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए ए का ए बराबर सेट दिया गया है। सेट मतलब समुच्चय 1 2 1,2,3,4,5,6। इसके अंदर रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक मतलब जो प्रतीक सेटिस्फाई या संतुष्ट करें उनको भरिए। कौन सा? ये एप्सिलॉन। ये कौन सा साइन? एंड का। ये एप्सिलॉन नॉट का। मतलब एप्सिलॉन का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसा भरिए कि ये इसको संतुष्ट कर जाए। तो क्या 5 ए के अंदर है? जो 5 है, नंबर 5 है, तो क्या ए समुच्चय के अंदर है? तो हाँ, 5 यहाँ पर है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? ये एप्सिलॉन का साइन लगेगा। ये हो गया एप्सिलॉन का। अब क्या 8 इसके अंदर है? 8 नहीं है, तो क्या लगेगा साइन यहाँ पर? तो यहाँ पर लगेगा एप्सिलॉन नॉट का। इसे कहते हैं नॉट। ये ऊपर से जो क्रॉस कर दिए जाते हैं उसे नॉट कहते हैं। आप फिर से इसको देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन हो गया और ये आपका नॉट हो गया। अब क्या 0 इसके अंदर है? तो 0 भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे? ये एप्सिलॉन नॉट का। ये इस तरह से। क्या 4 इसके अंदर है? तो हाँ है, तो क्या लगाएंगे? एप्सिलॉन। केवल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ही लगाएंगे। क्या 2 इसके अंदर है? तो हाँ 2 है, तो 2 ऐसे ही एप्सिलॉन लगाएंगे। इसी तरह एप्सिलॉन, हाँ 2 इसके अंदर है। ए क्या है? ए एक समुच्चय है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 तक एक समुच्चय है। क्या 10 इस समुच्चय के अंदर है कि नहीं है? क्या 10 इसको संतुष्ट करता है ए को? तो नहीं करता। तो कौन सा साइन लगेगा? एप्सिलॉन और ये नॉट का। तो पहला इसके अंदर ए समुच्चय दिया था ये, इसके अंदर आपको ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नहीं का साइन लगाना। तो एप्सिलॉन हो गया। 8 इसके अंदर नहीं है तो एप्सिलॉन नहीं का साइन। 0 नहीं है तो 0 नहीं का साइन, और 10 नहीं है तो 10 नहीं का साइन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, किसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। रोस्टर विधि के अंदर हमें इस समुच्चय को लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये x जो है तो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो क्या होगा? -2 होगा, -1 होगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, 3 और 4, 5 और 6, और 7 से छोटा है ना कि 7, तो 7 इसके अंदर नहीं लाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है बी बराबर दिया गया एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या होगा? बी बराबर समुच्चय जो होगा, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 उसके अंदर नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन सी बराबर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि x प्राकृतिक संख्या है और अंकों का योगफल क्या है? 8 है। तो सबसे पहले 1 यहाँ पर लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 4 लिख लो, फिर 5 लिख लो, फिर 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो। अब क्या करो? कह रहा है योगफल 8 है, तो यहाँ पर 7 कर दो, 7 1 8 हो गया, और 2 अंकों की भी हो गई। फिर यहाँ पर क्या करोगे? 6 कर दो, 1 1 कम करते चले जाओ, 5 कर दो, यहाँ पर क्या करो? 4 कर दो, यहाँ पर फिर 1 कम करते चले जाओ, 3 कर दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करो? 2 कर दो, 8 हो गया, 7 है, 1 लिख दो, 8 हो गया, फिर यहाँ पर 0 लिख दो। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, वो भी 2 अंकों की। 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से 8 तक यहाँ पर गई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री दिया गया शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय करिए। तो हमने बताया था कि अगर समुच्चय के अंदर रख रहे हैं तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बार नहीं लिखना चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी भी वर्ड को 2 बार नहीं रिपीट करना है। ये क्या दिया गया? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, METRY, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका समुच्चय लिखना है, तो समुच्चय डी बराबर क्या होगा? तो रिपीटेड वर्ड नहीं, हमको एक ही वर्ड लिखना। तो टी देखिए यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर, तो टी को एक ही बार लिखना है, ठीक, कामा।
आर आर देखिए 2 बार है तो 2 बार है आर, तो एक बार ही लिखना है आर को। ठीक। आई आई देखिए एक बार है तो आई को एक ही बार हो गया। जी देखिए जी भी एक बार है, जी ही हो गया। एन देखिए एन एक बार। ओ भी एक बार है, फिर कामा एम और कामा ई और आर टी आर तो हो ही गया, वाई ये हो गया आपका समुच्चय। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर दिया गया कि बेटर बेटर जो दिया गया है उसका आपको समुच्चय इसके अंदर रखना है। तो बेटर का समुच्चय क्या होगा? बेटर का समुच्चय क्या होगा? बी ई डबल टी ई आर, बी ई डबल टी ई आर, इसका समुच्चय लिखना है। तो इसका जो समुच्चय होगा ई बराबर, कोई भी वर्ड को आपको दोहराना नहीं, एक ही बार आपको लिखना है। देखिए बी एक बार आया तो बी लिख दीजिए। ई देखिए 2 बार आया लेकिन लिखा कितनी बार जाएगा समुच्चय में? एक बार। टी 2 बार आया, एक बार ही लिखा जाएगा, फिर आर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे के, ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का है सबसे आसान तरीका, इसी तरह आप इनको लिख सकते हैं। देखिए